मैं शुरू करूं क्या है? नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं नन्हे पहलवान। आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ है श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर, एक बहुत महान प्रेस्टिट्यूट हुए हैं, नाम है राजदीप सरदेसाई। जेडीयू से लल्लन सिंह, बहुत ही सीनियर लीडर हैं जेडीयू के। आज उनसे एक फॉल्स नैरेटिव पे बकवास कर रहा था। वो वीडियो जरा मैं जनता को दिखाना और सुनाना चाहूंगा। कैसे ललन सिंह जी, ये बताइए, ये जिस तरह से अनंत सिंह जी को जेल में डाला गया, क्या आप मानते हैं इससे जेडीयू की छवि को नुकसान पहुंचा है? आप कहते हैं जंगल राज लालू प्रसाद का था, वो कहते हैं आपके राज में अब लोग जेल जाते हैं। जेल जाना अलग चीज है जी। अनंत सिंह जी ने कानून का सम्मान किया है जी, और नीतीश कुमार के राज में जो कानून का राज है उसका सम्मान किया। पर आपने ऐसे कैंडिडेट को क्यों टिकट दी जो मर्डर के केस इतने हैं उनके खिलाफ? छोड़िए ना, आप किसको किसको बताइएगा? रीतलाल को नहीं दिख रहा है आपको? आपका माइंडसेट कुछ दूसरा है, आपके नैरेटिव दूसरे हैं, तो आप नैरेटिव को मेरे मुंह पर मत डालिए। रीतलाल, श्रीकांत भाई, मैं आपके पास जाऊंगा उससे पहले ना मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। ये राजदीप सरदेसाई तो देखिए पिटा हुआ पत्रकार है। इसको लेफ्ट की बात करिए, कांग्रेस का, आरजेडी से इसने पैसा लिया होगा, मोटा चेक ले लिया होगा, तो ये ऐसी बातें करेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि अनंत सिंह एक माफिया है, एक डॉन है, बाहुबली है अपने इलाके के। उनपे सैकड़ों हजारों केसेस हैं, पूर्व में केसेस रहे हैं, मर्डर के, अपहरण के, फिरौती केस के, उसके। अब लेटेस्ट एक नया केस है दुलार चंद यादव की हत्या का। लेकिन उनके सामने राजदीप सरदेसाई कह रहा है ना कि आपने ऐसे आदमी को टिकट क्यों दिया है। लालू यादव की पार्टी ने वहां सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट दिया है। सूरजभान सिंह वो जिसने शिवप्रकाश शुक्ला जैसे खूंखार को जन्म दिया। शिवप्रकाश शुक्ला को शिवप्रकाश शुक्ला बनाने वाला यही सूरजभान सिंह था। और कहते हैं सर ना श्रीकांत भाई कि ईश्वरीय न्याय, सूरजभान सिंह के सिर्फ एक बेटा था, आशुतोष सिंह नाम था। 2018 में एक हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। इसे कहते हैं सर ईश्वरीय न्याय। कितने ही घर उजाड़े थे ना सूरजभान ने और शिवप्रकाश शुक्ला ने। देख लीजिए सर, इकलौता बेटा था, भगवान ने अपने पास बुला लिया। सर इसे कहते हैं ईश्वरीय न्याय। तो राजीव सरदेसाई अगर बात कर रहे हैं कि जेडीयू ने क्यों एक क्रिमिनल को टिकट दिया है, उसका मैं आपको जवाब दे देता हूं। बड़ा आसान शब्दों में जवाब है सर। आप इन यूपी और बिहार में सर इन बाहुबली माफियाओं के बगैर आप पॉलिटिक्स इमेजिन नहीं कर सकते। उसके दो कारण हैं। एक तो सर इनका घर घर में पकड़ है, इनकी घर घर में पहुंच है, बड़ी आसान एक्सेसिबिलिटी है। उसके बाद इनका भौकाल, 20-30 गाड़ियों के काफिले से चलना, 150 असलहे वाले हैं। तो सर लोग, यूपी बिहार के लोग ऐसा कनेक्ट करते हैं बहुत। मतलब अगर आपको दो बड़ा बढ़िया माफिया जानता है तो लोग फ्लॉन्ट करते हैं यूपी में चीज भाई कि फलाना भैया हमको जानते हैं, ढमकनवा सिंह हमको जानते हैं, ढमकनवा राय हमको जानते हैं। तो यूपी बिहार में सर बिना माफिया के पॉलिटिक्स आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब श्रीकांत भाई, इतनी बेइज्जती हुई राजदीप सरदेसाई की, ये आदमी को पता है, मुझे इंसिडेंट एक और याद आ गया। देखिए मैं किस्से पे किस्से सुनाता रहूंगा, आप सुनते हो बोर होते रहेंगे। आपको पता है सर, कालू तोष को एक बार थप्पड़ मार दिए थे एक बहुजन नेता। अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, स्मृति शेष हो गए हैं। उन्होंने थप्पड़ मार दिया था बसपा के सुप्रीमो मायावती के राजनीतिक गुरु। उन्होंने तो कालू तोष का थप्पड़ मार दिया था सर। इनका यही स्टैंडर्ड है। लल्लन सिंह की जगह मैं होता सर, कॉलर पकड़ के, राजीव सरदेसाई का ना सर, वही कॉलर पकड़ के अंदर घुसा के गाड़ी में 3-4 तमाचा मारता कि अगर तुम मेरे को और मेरी पार्टी को घेर रहे हो कि मैंने एक माफिया को टिकट दिया, उसके सामने भी तुमने एक माफिया को टिकट दिया है, तो माफिया को काउंटर करने के लिए माफिया को टिकट देना होगा। एक सिंपल सी बात है। जी श्रीकांत भाई, अब अपनी बात आप करें। देखिए राजदीप क्योंकि मेडिसिन स्क्वायर का गुंडा, आपको पता है नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अमेरिका, न्यूयॉर्क, और मेडिसिन स्क्वायर पर जब मोदी के लोग आवभगत कर रहे थे और मोदी को सलाम कर रहे थे भारतवंशी, तो वहां मेडिसिन स्क्वायर पर ये जो गुंडा है इसने भारतवंशियों से लड़ाई कर ली, मार पिटाई कर ली, हाथापाई कर ली। उसके बाद सीधे तौर पर जो राजदीप की थूथू हुई, राजदीप को जो गरियाया गया, राजदीप पर जो एक तरीके से उनको उनका देश विरोधी चेहरा और भारत विरोधी चेहरे से जो नकाब खींचा गया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। राजदीप सरदेसाई को प्रोटेस्टेंट का शायद कैंसर हुआ है,
एक बीमारी होती है, मर्दों में पाई जाती है, वो बीमारी हुई, इनको कैंसर हुआ, लेकिन कैंसर होने के बाद ये व्यक्ति ठीक होने के बावजूद सबसे पहले पहुंच गया और सबसे पहले तेजस्वी यादव के पास पहुंचा। तेजस्वी यादव के पास पहुंचकर बैट पर सिग्नेचर ले रहा, वो व्यक्ति जो जीरो पे आउट होता है, जो व्यक्ति क्रिकेट नहीं खेल पाया, जिस व्यक्ति का क्रिकेट में कोई नाम नहीं रहा, उस व्यक्ति से बैट पर सिग्नेचर ले रहा। तो ये सामंतवादी सोच के ध्येता, ये सामंतवादी राजदीप सरदेसाई, हाँ, लालू यादव ने कहा था कि हमारे लड़का से सब पानी पिलवाते हैं आईपीएल में, हमारा लड़का हाँ, कहाँ खेलता है, हमारा हाँ, लड़का तो पानी पिलवा रहे हाँ, हैं उससे। ये तो हाँ, लालू यादव ने खुद तो एडमिट किया था। तो राजदीप सरदेसाई उस लालू यादव के चेले से, अब दरअसल राजदीप सरदेसाई की बात नहीं है, राजदीप सरदेसाई जैसे तमाम पत्रकार, खास तौर से राजदीप की संगत में रहकर बिगड़ने वाले। मैं एक और वीडियो दिखाता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, एक और वीडियो है, ये मारिया शकील का है। ये मेरे पास है, मैंने डाउनलोड कर रखा है श्रीकांत भाई। हाँ, अरे चलाइए पहले, फिर वो चलाइए, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। चलाइए, हाँ, इसको प्ले कीजिए, फिर इस पे बात करेंगे। 1990s Bihar, Lalu Yadav was a political necessity. When he carried out those movements of Bhura Bal and the entire movement against the upper caste, that was the need of the hour. एक बार और सुनिए लोग। Akshita, in 1990s Bihar, Lalu Yadav was a political necessity. When he carried out those movements of Bhura Bal and the entire movement against the upper caste, that was the need of the hour. Akshita, अब सोचिए सर, मैं इनका परिचय बता दूं श्रीकांत भाई, इनके बाप कड़वा एक विधानसभा है, वहां से 2 बार से विधायक है, नाम है शकील अहमद खान। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जवाहरलाल नेहरू जो स्टूडेंट यूनियन है ना, उसके वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी रहे 91, 92 और 93 में, ऐसे 2 बार। तो ये उनकी, और सर देखिए सर, ये लेफ्ट लिबरांडू गैंग की सदस्य है जिसका नाम मारिया शकील है। बाकी आप बताएं। Maria Shakil, a Muslim from Bihar, a political journalist from CNN, Network 18, and now NDTV, and now in these days, India Today. Then, master in mass communication from Jamia Millia Islamia. ठीक, second, daughter of कांग्रेसी शकील अहमद खान। शकील अहमद खान कौन? शकील अहमद खान जो राबड़ी देवी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। शकील अहमद खान जो आरजेडी से जुड़े हुए हैं। शकील अहमद खान जो कुख्यात और विख्यात हैं अपनी विचारधारा को राजनीति में फाउंड करने के लिए, और कुख्यात और विख्यात हैं आरजेडी को मुस्लिमों से जोड़ने के लिए और हिंदुओं को गरियाने के लिए। उनकी बेटी जो जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ती है, उनकी बेटी जिनके फादर एक पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो आज इंडिया टुडे के मंच पर बैठकर कह रही है भूरा बाल साफ करो। ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, इन सबको जो समाप्त करने और मारने और काटने का जो नारा लालू प्रसाद यादव ने 90 के दशक में दिया था, उस 90 के दशक के नारे को किस तरीके से उसको बता रही है। तो आप ये सोचिए कि ये सीधे तौर पर क्या जस्टिफिकेशन दे रही है, क्या जस्टिफाई कर रही है लालू प्रसाद यादव के उस कुकृत्य को। लाखों की संख्या में छात्र, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, सब छात्र, जिनको नाम के कारण, मैं आपको एक छोटी सा उदाहरण देता हूं। मैं नन्हे भाई, मैं अपना पर्सनली उदाहरण किसी को देता नहीं और दर्शकों को भी बता देता हूं। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया, थोड़े नंबर ठीक ठाक थे तो एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद मेरा नाम है श्रीकांत पांडे। मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मेरे नाम के आगे पांडे लगा हुआ है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अगड़ी जाति का हूं, मुझे हॉस्टल नहीं मिला। आपको पता है, मुझे हॉस्टल नहीं मिला, और हॉस्टल के लिए मैं 1.5 महीने मैंने चक्कर काटे, और तमाम स्टूडेंट पॉलिटिक्स और तमाम बलंडर होने के बावजूद भी मुझे हॉस्टल नहीं मिला। तो मेरे एक मित्र थे जिन्होंने अपना सरनेम हटाया था, उन्होंने मुझसे कहा कि यार अपना सरनेम हटा लो, कुमार लगा लो नाम के आगे, जैसे ही तुम कुमार लगाओगे तुम्हें हॉस्टल मिल जाएगा। और आप विश्वास करेंगे, मुझे 1.5 दिन के अंदर, यानी महज 36 घंटे के अंदर हॉस्टल अलॉट हो गया।
जहां मैंने कुमार श्रीकांत लगा दी। आप समझ सकते हैं ना। तो ये वो लोग हैं लाखों। एक बात मेरे श्रीकांत भाई आपकी बात काट रहा हूं, सॉरी। अगर अपने नाम के पीछे आप श्रीकांत खान लगा लेते या मोहम्मद श्रीकांत या श्रीकांत भारती, श्रीकांत गौतम, श्रीकांत बहुजन समाज का बेटा, श्रीकांत पासवान या अन इंडियन श्रीकांत, मूल निवासी महिषासुर का श्रीकांत मूल स्तुति निवासी, करने वाला। क्या नाम है सर? श्रीकांत मूल निवासी। तो सर क्या इफेक्ट आता? मैं सीरियसली एक सीरियस नोट पे सवाल को पूछ रहा हूँ। यूरेशिया भेज रहे थे मुझे यूरेशिया भेज रहे थे। अच्छा, और मैं अपना पासपोर्ट लेकर वीजा के लिए इंतजार कर रहा था कि मुझे यूक्रेन जाना है कि रशिया जाना है। मैं कंफ्यूज था, तो मुझे निकलना पड़ता और मैं यूरेशिया के चक्कर में यूक्रेन या फिर रशिया भागने के चक्कर में था, क्योंकि हम लोग तो वहीं से माइग्रेशन होकर आए हैं ना, आपको पता है, वहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। ये कहते हैं ना, दरअसल जिनके बाप दादा पूरी की पूरी एक तरीके से वंशावली, हम वो लोग हैं जिन्होंने तलवार के डर से सलवार नहीं पहना। हम वो लोग हैं जो अपनी अस्मिता के लिए, अपने जिजीविषा के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने कर्मकांड और अपने चैतन्य के लिए इस देश में डटे रहे। जो लाखों करोड़ों कट गए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, अपनी अस्मिता और अपने आइडेंटिटी के साथ कभी समझौता नहीं किया। तो दरअसल ये पूरा चक्र है, कुचक्र है। मैं फिर मुद्दे पर आता हूं। लाखों लोग जो माइग्रेट हुए, जो विद्यार्थी पूर्वांचल गए, इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज है, प्रयागराज विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे, वो जेएनयू और डीयू के धक्के खाने लगे, क्योंकि बिहार में उनका समूल नाश करने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित आयोजित षड्यंत्र जिस पार्टी ने किया और जिस पार्टी ने नारा दिया कि भूरा बाल साफ करो, उस पार्टी के उस नारे को एक जिहादन पत्रकार जो आरजेडी की वंशावली से आती है, जिसका बाप आरजेडी का विधायक है, कैबिनेट मंत्री रहा है, वो उस नारे को जस्टिफाई कर रही है। राजदीप सरदेसाई जो एजेंडा लेकर बिहार के चुनाव में कूदे हैं, और राजदीप सरदेसाई को ललन सिंह ने रेल दिया, अगर बिहार की भाषा में कहूं कि रेल दिया, सही से पेल दिया। वो छोड़िए, एक प्रज्ञा मिश्रा है, आपको पता है ना, प्रज्ञा मिश्रा जो बहुत ज्ञान गाती है, आंख मचमचा के, आंखियां मचमचाती है और ज्ञान पेलती है। उसने तेजस्वी यादव का इंटरव्यू किया, और बस वो मतलब वो जो दो अखरोट होते हैं ना, हर एक पुरुष के पास दोनों अखरोट होते हैं, उन दोनों अखरोटों को केवल तेल मालिश किया उसने। उस पूरे इंटरव्यू को देखिए आप, 1.5 मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज हैं। उसने तेजस्वी यादव से कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा। उसने तेजस्वी यादव से ये नहीं पूछा कि जो सफेद सूखा नशा करके ये तुम ज्ञान पेल रहे हो कि तुम इतने करोड़ों लोगों को रोजगार दे दोगे, उनको बैठाओगे कहां? क्योंकि बिहार में सरकारी अफसरों को बैठने के लिए जगह ही नहीं है, उनको रोजगार क्या दोगे? तो कोई कड़वा सवाल नहीं। लालू यादव के फैक्टर्स को लेकर सवाल नहीं, जो बिहार की जंगल राज की पूरी एक समय रहा, उसको लेकर कोई सवाल नहीं। और न केवल ये, बल्कि तमाम लोग तेजस्वी का इंटरव्यू ले रहे हैं। उनको गुरुग्राम से, आपको पता है संजय यादव जो गुरुग्राम में आईटी सेल चलता है आरजेडी का, वहां से फंडिंग हो रही है, वहां से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वहां से बोला जा रहा है, वो जाकर वहां इंटरव्यू ले रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है, ये इन सालों को शर्म मगर इनको आती नहीं। वो एक मीम चला था ना कि शर्म मगर इनको आती नहीं। तो क्या शर्म राजदीप सरदेसाई को आएगा? मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं, आप तो जानते होंगे, राजदीप सरदेसाई का जो अंग विशेष है, टूल जो है, वो एक समय उसको काट दिया गया था, उसके नाना ने कटवाया था, ये आपको पता है ना। ये तो राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, राजदीप सरदेसाई जैसे चाटुकार, राजदीप सरदेसाई जैसे चम्मच पत्रकार, इनका दरअसल काम यही है। दरअसल इनका काम यही है, सुपारी पत्रकार है, ये सुपारी मिल जाती है,
और सुपारी पत्रकारिता करते हैं। नरेंद्र मोदी बीजेपी विरोधी, एनडीए विरोधी, इनका पुराना कार्यक्रम है। जब ये खालिस्तानी बैठे थे दिल्ली में, आपको पता है राजदीप सरदेसाई ने एक वीडियो ट्वीट किया था, कहा था कि पुलिस की गोली से एक जो है वो मर गया खालिस्तानी। जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि कहां मरा है रे, कहां है, एफआईआर होगा। 6 दिन इस व्यक्ति को ब्लैकआउट किया गया, 6 दिन इसको ऑफ एयर किया गया। टीवी की भाषा में ऑफ एयर का मतलब है कोई एंकर, कोई रिपोर्टर 6 दिन स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। अब ये सोचिए, ये राजदीप सरदेसाई का हाल है। दरअसल राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, ऐसे पत्रकार, वो कहाँ है राजा रविश कुमार, उसका भाई जो बलात्कारी है, बलात्कारी राजा रविश कुमार का भाई जो है, वो चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस के टिकट पे। कहाँ है राजा रविश कुमार? और वो एनडीए को गरियाने का कोई क्रम नहीं छोड़ते। तो दरअसल ये चाटुकार पत्रकार हैं, इनके चेहरे से नकाब धीरे धीरे नहीं एक साथ उतर रहा है। ये देश, ये दुनिया जानती है, समझती है। राजदीप सरदेसाई जिसकी बीवी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राजदीप सरदेसाई जिसका करोड़ों रुपए के आलिशान महल है दिल्ली एनसीआर में, इनसे सवाल होना चाहिए। मैं कहता हूं ईडी की रेड इन पर क्यों नहीं होती? इनकम टैक्स इनसे जवाब क्यों नहीं लेता साहब कि करोड़ों अरबों रुपए आ कहां से रहे? इस दलाली से आ रहे हैं। दरअसल ललन सिंह ने सही रेला है, इसको सही रेला है, प्रज्ञा को रेला, और जितने भी ये वामपंथी पत्रकार जिहादी जब बिहार जा रहे हैं तो लगातार इनकी रेलाई चल रही है, लगातार इनकी फैलाई चल रही है, और ये होना चाहिए और मैं इसका स्वागत करता हूं। जहां मिले देशद्रोही, जहां मिले ये वामपंथी पत्रकार, जूता उतारो और तबीयत से जूता मारो। मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, पहले बता दूं दर्शकों को, मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब जुतखोर हैं, ये सब लतखोर हैं, और इन लतखोरों को लतखोरी की ही भाषा समझ में आती है, वही पल्ले पड़ती है। धन्यवाद। आपने कहा ना श्रीकांत भाई कि नाम मुझे अपना बदलना पड़ा, पांडे हटा के कुमार लगाना पड़ा। सर पूर्वांचल में अगर आप अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर हैं और यादव हैं, सर प्रैक्टिस बढ़ जाती है, आपको पता है। अगर आप अपने नाम के पीछे दिग्विजय यादव या श्रीकांत यादव लिख लीजिए और कोई प्रतिष्ठान खोल दीजिए, तो यादव जी लोग आपके प्रतिष्ठान पे आएंगे और आपके बगल में आपसे बेटर सर्विस देने वाला कोई और होगा, उसके यहाँ नहीं जाएंगे। मेरा पीछे एक मित्र था, तो उसने मुझे कहा कि मैं मोबाइल की दुकान खोलना चाहता हूँ, नाम सुझाओ। तो मैंने कहा कि समाजवादी मोबाइल शॉप, यदुवंशी मोबाइल शॉप, और अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह यादव की बड़ी बड़ी फोटो लगाओ और दुकान लाल और हरे रंग से पेंट कराओ, शटर लाल हरा पेंट कराओ, साइकिल का निशान बनवाओ। मैंने कहा बेटा अगर तुम्हारी दुकान न चल पड़े, उसने मेरी बात को मजाक में, आपको सच बता रहा हूं श्रीकांत भाई, इस ये इतने जातिवादी लोग हैं। आप और मैं डॉक्टर खोजते हैं क्वालिफाइड, स्टार रेटिंग, एक्सपीरियंस, कहां से पढ़ के आया है, वो सिर्फ एक चीज खोजता है, आरजेडी समर्थक है ना डॉक्टर साहब, बस डॉक्टर साहब समाजवादी सिपाही हैं, बात खत्म, दे रोटी कट। डॉक्टर अब भाजपा रोटी बोटी फेंक नहीं रही है कुछ है, तो रोटी बोटी भाजपा डाले तो भाजपा वाली बतिया में ये सब, तो भाजपा रोटी नहीं फेंकती है। तो भाई राजनीति सही बात है, वो आरजेडी की बात करेगा, वो जेडीयू को हमेशा हर जगह नीचा दिखाएगा। वैसे जंगल राज से कहा ना, एक मैं वीडियो देख रहा था, लड़का कह रहा था कि नई फटफटिया लिए हैं, बुलेट लिया था नई, तो कहता उसके बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, कोई 60-65 साल के वो बैठे थे, तो कहता चाचा कभी देखे हो, जवानी में कभी चलाए थे, कभी सोचे थे? बोले बेटा हमारी जवानी में अगर हम बुलेट ले लेते ना, तो एक बार बस शोरूम से घर तक हम चलाते, अगले दिन 4 ठौरा आते, कट्टा सटाते, बुलेट ले जाते। ये था जंगल राज। एक व्यक्ति कहते हैं कि उन्होंने शहर में, पटना शहर में 2 कमरे का मकान बनवा लिया था, अपने प्लॉट पे 2 कमरे, रंगदारी वसूल लिए थे लोग। सर इसे कहते हैं जंगल राज। तो होगा, राजदीप तो होगा। मैं हाँ, मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आपको पता है राजदीप सरदेसाई ये उन महान पत्रकारों में से हैं
जिनके कहने पर एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, और उस पत्रकार ने जब मनमोहन सिंह सरकार से, यूपीए गवर्नमेंट से लेफ्ट पार्टी ने अपना समर्थन वापस लिया था, तो पैसे लेकर तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस वक्त के यूपीए सरकार को समर्थन दिया था। उस पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, उस बहादुर जर्नलिस्ट ने, रिपोर्टर ने स्टिंग ऑपरेशन किया। स्टिंग ऑपरेशन करके लाकर राजदीप, क्योंकि एडिटर चीफ थे, राजदीप क्योंकि ग्रुप एडिटर थे, उनको फाइल किया, और राजदीप ने जो खबर सुबह चलती तो उसी दिन सरकार गिर जाती, उसी दिन सरकार डिसमेंटल हो जाती मनमोहन सिंह की सरकार। पर राजदीप ने उस खबर को दबा लिया, और महज 1.5 महीने के अंदर राजदीप सरदेसाई उस वक्त की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से, उनको आपको पता है क्या मिला? इस देश का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न नहीं लेकिन उससे नीचे पद्मश्री मिला, पद्मश्री। आप सोच रहे हैं? तो राजदीप सरदेसाई सोनिया गांधी का इंटरव्यू करते हैं, राजदीप सरदेसाई कांग्रेस के अंदर खाने का इंटरव्यू करते हैं, राजदीप सरदेसाई जो कांग्रेसी चाटुकार हैं उनमें सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर इनका चेहरा है। और राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों से अगर आप कुछ अपेक्षा करते हैं तो मुझे लगता है कि आप किस दिमाग पर सवाल या निशान उठता है कि आप ऐसी अपेक्षा क्यों करते हैं? बड़ा भोला सा सवाल आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है। हाँ, आपका मानसिक संतुलन सही है। राजदीप सरदेसाई से आप कुछ किसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं तो आप अपना मानसिक, आप किसी बढ़िया साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। बनारस में अच्छा पागल खाना है, वहां बड़ा अच्छा इलाज होता है पागलों का। आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। श्रीकांत भाई, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार से जुड़ी और खबरें हम अपने चैनल पे कवर करते हैं, स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी पे। अगर वीडियो को आपने पूरा देखा है तो और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्रीकांत भाई बहुत धन्यवाद। जय हिंद।